दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम अपने दूसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ये श्रृंखला हमने एक पहले एपिसोड से शुरू की थी, जिसके अंदर हमने पिछले एपिसोड में बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा की थी। आज हम अपने दूसरे एपिसोड में बाबा विश्वनाथ के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 1, बाबा विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी नगर में स्थित है। वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। विश्वनाथ का अर्थ है विश्व या ब्रह्मांड का शासक। भगवान शिव विश्वनाथ रूपी नाम से यह ब्रह्मांड के शासक के रूप में विराजमान है। गंगा नदी के तट पर बसा काशी या बनारस शहर विश्व के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है। कहते हैं कि काशी नगरी भगवान शिव को बहुत प्यारी है, इसलिए भगवान अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए इसी नगर में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और काशी में रहने वाले लोग या यहाँ पर एक बार दर्शन करने के बाद के मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भगवान शिव ने माता पार्वती से स्वयं कहा था, शिव महापुराण के अनुसार। चैप्टर 2, बाबा विश्वनाथ की महत्ता। काशी में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में कैसे स्थापित हुए, इस पर कुछ कथाएं हैं, जिनमें से पहली कथा के अनुसार भगवान शिव के ही रूप महाविष्णु के दूसरी बार आह्वान करने पर भगवान शिव व माता पार्वती पुरुष और प्रकृति के रूप में उपस्थित हुए और आदेश दिया तथा महाविष्णु के पुनः आग्रह के फलस्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयंभू रूप में यहीं स्थापित हो गए। जब भगवान महाविष्णु ने बार बार आह्वान किया, तब भगवान शिव ने ये निश्चय किया कि मैं यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होऊंगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में सर्वोच्च देवता कौन है। इस पर भगवान शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और दोनों से कहा कि इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई और गहराई नापने के लिए कहा, जिस पर ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठकर ऊंचाई नापने के लिए तथा विष्णु जी शंखशूकर के रूप में पृथ्वी के अंदर खुदाई करके गहराई का पता लगाने लगे, पर दोनों ही कामयाब रहे। इस प्रकार जब दोनों ही नाकामयाब रहे इस प्रकाश स्तंभ का ऊंचाई का पता लगाने में और गहराई का पता लगाने में, तब उन्होंने भगवान शंकर के आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु अब आप ये काम हमसे नहीं हो सकता, तो आपसे आग्रह है कि आप इसी नगरी के अंदर इसी प्रकाश स्तंभ के लिंग के रूप में यहीं पर स्वयंभू रूप में स्थापित हो जाएं, जिससे भक्तों की और सभी मानने वालों की इच्छाएं पूरी होती रहे। चैप्टर 3, वर्तमान मंदिर का स्वरूप। बाबा विश्वनाथ के मंदिर को इतिहास में कई मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया। मुगल शासक आक्रांता औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ने वाला आखिरी मुगल शासक था। उसने मंदिर को तोड़कर उसमें एक मस्जिद का निर्माण करा दिया तथा जिसे ज्ञानवापी मस्जिद बोला जाता है। बाबा विश्वनाथ को पंडितों ने वहीं पर कहीं छुपा दिया। बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग और आज भी उस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर स्थित है। आज जिस मंदिर को बाबा विश्वनाथ के मंदिर के रूप में जाना जाता है, उसे इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में बनवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1835 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने का गुंबद बनवाया। तो वर्तमान में सरकार द्वारा मंदिर के पास एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। चैप्टर 4, वर्तमान मंदिर की वास्तुकला। श्री विश्वनाथ मंदिर काफ़ी भव्य व विशाल है। ये मंदिर प्राचीन भारतीय शिखर शैली में बनाया गया है। इस मंदिर का आकार लगभग 60 फुट ऊंचा है, 30 फुट लंबा है और 20 फुट चौड़ा है। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई इस मंदिर को और भी विशाल बनाती है। भगवान विश्वनाथ को सजाने के लिए विशेष मुकुट, चांदी आदि रत्नों से बने विग्रह का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी विशेषता को और भी अधिक उज्जवल बनाते हैं। इसकी संरचना भारतीय संस्कृति और धरोहर का प्रतीक है।
वर्तमान में बनाया गया कॉरिडोर से इसकी भव्यता और सुंदरता और भी अधिक बढ़ गई है। चैप्टर 5 बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। बाबा विश्वनाथ ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों पर विशेष कृपा रहती है और कोई भी व्यक्ति काशी जाकर गंगा नदी में स्नान करके बाबा विश्वनाथ के एक बार दर्शन कर लेता है तो वह जन्म मरण के चक्रों से दूर हो जाता है तथा वह शिव धाम में स्थान पा जाता है। काशी में बाबा विश्वनाथ व माता पार्वती की विशेष कृपा है क्योंकि ये नगरी उन्हें अत्यंत प्रिय है। चैप्टर 6 काशी कैसे पहुँचे। काशी, जिसे आज वाराणसी कहा जाता है, यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण व बड़ा शहर है जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। अतः यहाँ पर पहुँचने के लिए किसी भी तरह के यातायात के साधन से पहुँचा जा सकता है। देश के लगभग सभी शहरों से वाराणसी ट्रेन या हवाई जहाज के माध्यम से सुगमता से पहुँचा जा सकता है और यहाँ पर वर्ष में कभी भी आ सकते हैं। चैप्टर 7 कंक्लूजन। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ विराजमान है, जिस कारण कहते हैं कि प्रलय काल में भी इस नगर का लोप नहीं होता, यानी ये नगर अगर प्रलय आ जाने के बाद भी कभी नष्ट नहीं हो सकता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु भी इसी धरती पर आए थे। अगस्त्य मुनि ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। आदि शंकराचार्य ने भी काफ़ी समय यहाँ पर व्यतीत किया था। अतः बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों में से एक विशेष स्थान रखता है। धन्यवाद।